दोस्तों गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह का अखबार मेरे हाथ में है और आज जो सबसे बड़ी खबर है वो है हिमाचल के बजट की। और अमर उजाला ने जो मुख्य पृष्ठ है इसका, उसके ऊपर सबसे ऊपरी स्थान पर इसको जगह दी है, हरित बजट सुख की उम्मीदें। 30,000 को सरकारी नौकरियां और निजी क्षेत्र में 90,000 को रोजगार। तो अगर सरकार का ये जो टारगेट है 30,000 सरकारी नौकरी देने का, अगर पूरा होता है तो युवा वर्ग को काफ़ी राहत मिलेगी। और निजी क्षेत्र में भी अगर 90,000 रोजगार हिमाचलियों को मिलता है तो काफ़ी संख्या में जो युवा है उनको जीवन यापन करने के लिए अपना अच्छा अवसर प्राप्त होगा। तो उस लिहाज से देखा जाए तो बजट जो है वो अच्छा है, युवाओं के हक में है। अब सुख सरकार का प्रथम बजट है ये, और जो हमारा राजकोषीय घाटा है वो 17,000 जो करोड़ रुपया है उतना चल रहा है। और साथ में उसके बावजूद भी जो कर्मचारी वर्ग है, पेंशनर वर्ग है, उसकी बहुत सारी देनदारियां साथ में है। अगर वो डाला जाए तो जो सरकार के ऊपर कर्ज का बोझ है तो इस वक्त ही लगभग 85 या 90,000 करोड़ रुपए से ऊपर जाएगा, अगर पूरा आकलन कर दिया जाए जो देनदारियां हैं कर्मचारियों के और पेंशन के प्रति, उनका भी अगर साथ में जोड़ा जाए तो उस लिहाज से देखा जाए कि अगर कर्ज के ऊपर सरकार जी रही है और अगर इस तरह की सोच रखती है तो ये एक अच्छा बजट कहा जा सकता है। अब बात करते हैं, इसके पश्चात हम बहुत सारे लोगों का मानदेय बढ़ा है, जिसमें जिला परिषद के अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, सदस्य हैं। और अध्यक्ष का 5,000 रुपये, उपाध्यक्ष का 5,000 रुपये, और जो सदस्य है उसका 500 रुपये जो है वो मेहनताना जो है वो जिला परिषद में बढ़ा है। इसी तरह पंचायत समिति के जो अध्यक्ष हैं, सदस्य हैं, उनका भी 500 रुपये जो है वो बढ़ाया गया है। ग्राम पंचायत जो है उनका भी 500 रुपया जो है वो मानदेय बढ़ाया गया है। नगर निगम में भी जो बढ़ोतरी है वो महापौर के लिए 5,000 रुपया बढ़ाया गया, उप महापौर के लिए 5,000, और जो पार्षद हैं उनका 500 रुपया बढ़ाया गया है। तो जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है नगर परिषद की, उनका भी 500 रुपया, और पार्षदों का 500 रुपया बढ़ाया गया है। नगर पंचायत जो है वो उसमें प्रधान का 500, प्रधान का 500, और सदस्य का भी 500 रुपया। जो ज़्यादा बड़ा है उसमें नगर निगम और जिला परिषद के जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है, जहाँ पर कि 5,000 रुपया जो है बढ़ोतरी की गई है। खैर, अगर उनके पद को देखा जाए तो मेरा मानना है कि ये उचित है। अगर कोई जिला परिषद का अध्यक्ष है और उसको अगर 15,000 रुपये मिल रहा था, अगर 20,000 मिल रहा है उसको, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। पद के अनुसार उनको इतना वेतन तो मिलना ही चाहिए। और जो नई योजना है उनके ऊपर राजीव गांधी गवर्नमेंट मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल खोले जाने हैं, तो अच्छी सोच है। मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना पहले ही डिक्लेयर सरकार ने की है, बजट का प्रावधान कर दिया गया होगा। मुख्यमंत्री विधवा एवं एक नारी आवास योजना है, जिसमें कि इन्होंने कहा है कि जो महिलाएं हैं, एक नारियाँ हैं, उनको मकान बनाने के लिए पैसा दिया जाएगा, तो अच्छी सोच है। मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना है, जितनी भी योजनाएं हैं, मुख्यमंत्री सुरक्षित बचपन अभियान है, कृषि विकास के लिए हिम उन्नति है, दूध क्षेत्र के विस्तार के लिए हिम गंगा है, मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना है, छोटे दुकानदारों के लिए भी योजना डाली है, तो अच्छी बात है। लगभग हर जो वर्ग है समाज का उसको टच करने की कोशिश की गई है। मुख्यमंत्री ग्रीन कवर मिशन, तो अच्छा है ये कि सरकार जो है पर्यावरण के ऊपर भी सोच रही है। सड़क रख रखाव योजना है, राजीव गांधी सब रोजगार योजना है, सब रोजगार योजना
के अंतर्गत अगर सस्ती दरों के ऊपर युवाओं को सब्सिडी के साथ अगर लोन दिया जाता है और अगर वो अपना व्यवसाय स्थापित करते हैं तो निस्संदेह एक अच्छी बात है। वो भी उस अगर रोज कोई स्वरोजगार स्थापित करता है तो दूसरे लोगों को भी रोजगार देता है। तो अगर ये इस तरह की योजनाएं सिरे चढ़ती हैं तो सरकार जो है वो निश्चित तौर पर आने वाले समय में अपना वित्तीय घाटा जो है उसको भी कम कर पाएगी और जो हिमाचली हैं उनको भी फायदा होगा। सद्भावना योजना है 2023। अब योजना नहीं है इसके ऊपर ज़्यादा कहना, लेकिन देखेंगे क्या योजना है ये। मुख्यमंत्री रोजगार संकल्प योजना सेवा है एक, तो ये भी क्या योजना है तो उसके ऊपर भी हमारी नज़र रहेगी। और जो पैरा वर्कर्स हैं, आंगनबाड़ी हैं, उनका भी 500 रुपया सबका, चौकी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सहायिका, आशा वर्कर, मिड डे मील वर्कर्स और से लेकर राजस्व चौकीदार लंबरदार तक सबका 500 रुपये बढ़ाया गया है। तो खैर अच्छी बात है, इन सब लोगों को मुबारकबाद कि उनका कुछ ना कुछ तो बड़ा है, इतने बड़े वित्तीय घाटे के बावजूद भी। स्वास्थ्य के लिए योजनाएं हैं, कृषि बागवानी पशुपालन के लिए है, सड़कें परिवहन पर्यटन के लिए। सबसे जो खुशी का विषय हमारे लिए है कि मुख्यमंत्री ने जिला कांगड़ा को पर्यटन का की राजधानी, पर्यटन का मुख्य केंद्र, पर्यटन की राजधानी बनाने की घोषणा की है। तो पर्यटन विभाग जो है वो हमारे नगरोटा भवन के जो युवा विधायक हैं मिस्टर जानू, अब वो कैबिनेट रैंक के अध्यक्ष भी हैं पर्यटन निगम के, तो उनके लिए काफ़ी अवसर है अपनी जो उनकी प्रतिभा है उसको दिखाने का। निस्संदेह वो कुछ ना कुछ काफ़ी बड़ा काम कांगड़ा के लिए करेंगे और ऐसा काम करेंगे जो आने वाले समय में एक मील पत्थर होगा उनके कार्यों के रूप में भी, और साथ में कांगड़ा का जो विकास है वो उसको भी उड़ान के पंख लगेंगे। अगर सही ढंग से ये सारी योजनाएं जैसे कि बात की जा रही है, पौंग बांध में जो जलीय क्रीड़ाएं हैं या फिर मत्स्य पालन की बात भी हमारे युवा विधायक कर रहे थे। फिशरीज में काफ़ी स्कोप है, खासकर अगर देखा जाए तो हाँ, हमारा जो पालन क्षेत्र है जहाँ पर कूलें वगैरह लगती हैं ज़मीनों में, वहाँ पर अगर इजरायली टेक्निक से अगर सरकार इस विषय पे ऊपर सोचे, इजरायली टेक्निक से अगर जो युवा हैं, बेरोजगार युवा है, उनको जो लोन है वो मुहैया कराया जाए और उसमें हाँ, अच्छी खासी सब्सिडी दी जाए तो मत्स्य पालन एक अच्छा व्यवसाय बन सकता है और ऐसे युवा जो है अपने अधीन कुछ और लोगों को भी रोजगार दे सकते हैं, काफ़ी समस्या रोजगार की हल हो सकती है। पर मेरा मानना ये है कि अगर ये योजना सरकार लॉन्च करना चाहती है इस बड़े स्तर के ऊपर, तो कम से कम इसको इजरायली टेक्निक के ऊपर किया जाए। अपने जो विशेषज्ञ हैं उनको इजराइल भेजें, वहाँ देखें कि वो किस तरह से फिशरी पालन करते हैं और बहुत ही अच्छा व्यवसाय है ये। ये मेरी सोच भी है। मैं काफ़ी अरसे से इस विषय के ऊपर अध्ययन कर रहा हूँ। मैंने खुद भी इसके ऊपर प्रोजेक्ट लगाने का सोचा था, लेकिन जो पूर्व सरकार थी वो जो इसके ऊपर सब्सिडी वगैरह देती थी, वो कहते थे कि अपनी ज़मीन में एक बड़ा सा तालाब खोदिएगा, है ना, तो उसमें मिट्टी की खुदाई में और फिर उसका जो रख रखाव है, जो फिशरी का जो बनता है टैंक, उसका रख रखाव या साफ सफाई नहीं हो पाती है ढंग से, और उसमें मछलियाँ जो हैं वो सही ढंग से नहीं पनपती, वो उनकी जो ग्रोथ है प्रॉपर नहीं होती और वो ज़्यादा सफल नहीं है। यहाँ काफ़ी पहले से ही फेल हो चुके हैं। हालांकि सरकार ने, लोगों ने सरकार की सब्सिडी काफ़ी खाई है और सरकार ने सब्सिडी के रूप में काफ़ी धन भी जुटाया है, लेकिन वो एक लाभप्रद व्यवसाय नहीं रहा। तो अच्छा है फिशरी के ऊपर सरकार सोचे, हमारे युवा विधायक सोचे, लेकिन अगर इसको अगर इजरायली टेक्निक से करें तो निसंदेह हमारे जो युवा लोग हैं उनको काफ़ी ज़्यादा फायदा हो सकता है। जो पर्यटन है, पर्यटन के विकास के विषय में अगर कैपिटल बनाना चाहते हैं जिला कांगड़ा को,
हमारे ये मुख्यमंत्री महोदय, तो उनको चाहिए कि विशेषज्ञों का एक दल जो है वो यहाँ खास जगहों के ऊपर कुछ सनसेट पॉइंट्स भी विकसित करे। मैंने देखा है कि जो पर्यटक हैं शाम के समय जो सनसेट पॉइंट्स होते हैं उनकी ऊपर उनकी तरफ काफ़ी आकर्षित रहते हैं और काफ़ी भीड़ लगती है वहाँ पर। छोटी मोटी चौपाटी अपना, हाँ, मुंबई की तरह बनेगी तो निस्संदेह पर्यटक आएंगे, तो वहाँ जो स्थानीय युवा है उनको थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ रोजगार, जो अच्छा खासा रोजगार जो वो मिलेगा। और मैंने देखा है कि चुमंडा जो ऊपर चुमंडा से 5-6 किलोमीटर वो जो सूजल या कंड कटियाना वगैरह जो है जगहें हैं, स्थान हैं, वहाँ पर एक कुछ अच्छे सनसेट पॉइंट जो हैं वो विकसित किए जा सकते हैं। निचले इलाके में जैसे नगरोटा सूरियाँ वगैरह है, वहाँ पर भी कुछ ऐसे कुछ स्थान हो सकते हैं जहाँ पर सनसेट पॉइंट जो हैं वो विकसित किए जा सकते हैं। वहाँ पर्यटन आएँ और शाम को जो ढलता हुआ सूरज है उसको निहारें, उसकी अपनी आभा होती है, तो वहाँ से भी एक पर्यटन को एक नया टर्न दिया जा सकता है। ये मेरी सोच है, लोगों को अब कैसा लगेगा या लोग इसके बारे में क्या सोचेंगे वो इनका उनका मानना है। लेकिन जहाँ तक मेरी सोच है, ये जो एक कुछ सरकार का पहला बजट है, इतने भारी कर्ज के बावजूद एक अच्छा बजट है, संतुलित बजट है। हाँ, जो पेंशनर्स हैं, जो कर्मचारी हैं, उनके विषय में बजट में अभी तक कुछ देखने को नहीं मिला है। तो जो कर्मचारी वर्ग है और जो पेंशनर वर्ग है उसको ज़रूर इस बजट से थोड़ी बहुत निराशा हुई है। थोड़ी बहुत क्या मैं कहूँ, तो अब मैं पेंशनर हूँ, तो जो जयराम जी थे वो हमें पेंशन बढ़ोतरी करके तो चले गए, लेकिन उन्हें अभी तक हमारी जो पेंशन्स हैं वो नए स्केल से 1 साल हो गया पेंशन नहीं मिल रही हैं। तो ये भी बहुत बड़ी विडंबना है एक कि सरकार जो है वो हेलीकॉप्टर में घूमती रही, वोटर में घूमती रही, और एक जो कर्मचारी वर्ग है जिसने 34-35 साल जो है वो सरकार की सेवा की और अब पेंशन ले रहे हैं, तो अपने भत्ते तो बढ़ा लिए उन्होंने और खा पी के चले गए। लेकिन कर्मचारी वर्ग को उन्होंने निराश ही किया अपने पूरे 5 साल में। आखिरी साल में पिछले साल जनवरी महीने में नया स्केल दिया, तो नया स्केल जो है वो कर्मचारियों को तो मिल गया, लेकिन जो पेंशनर्स का पेंशन जो हैं 90% के करीब जो पेंशन है उनको उसका अभी तक कोई लाभ नहीं मिला। हम पुरानी पेंशन ले रहे हैं, तो कुछ सरकार को इसके ऊपर सोचना चाहिए। तो ज़्यादा ना कहता हुआ कितना ही कहूँगा, अच्छा कार्य कर रही है सुकुश सरकार और अच्छा कार्य करे, अपने जो आमदनी के स्रोत हैं उनको बढ़ाए और अच्छा शासन प्रशासन दे। निस्संदेह रिपीट करेंगे, अगर मिशन रिपीट करना है तो अभी से शुरू करिएगा। अगर कोई आखिरी साल में जाके कहे मिशन रिपीट, तो मिशन रिपीट नहीं होता, फिर मिशन डिलीट होता है। तो इस बात का ध्यान रखिए सभी लोग। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। हम तो रमते जोगी हैं, कुछ न कुछ कहेंगे, अपने जो मन में आएगा मन की बातें कह देंगे। किसी को अच्छा लगेगा, किसी को बुरा लगेगा, किसी को अब लोगों को कैसा लगता है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। उसका कोई अर्थ नहीं है। हमें अपने बारे में कैसा लगता है हमें उससे ज़्यादा मतलब है। तो इसी के साथ सब मित्रों को जय हिंद, जय हिमाचल, जय नगरोटा बगुआ, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। एक संतुलित बजट है नई सरकार का। सिर्फ एक बात की कमी है कि कर्मचारियों और पेंशन के बारे में सरकार ने यहाँ कुछ बजट में दर्शाया नहीं है। वो एक निराशा का विषय हमारे लिए रहेगा और है।